बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी का वो हिस्सा बयान करने जा रहा हूँ जो सिर्फ़ तारीख़ नहीं बल्कि हर इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। ये कहानी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी के आगाज़ की, जब आप मक्का की सरज़मीन पर पाले बढ़े। दोस्तों सोचिए, एक शहर जहाँ लोग बुतों को पूजते थे, जहाँ सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा था, जहाँ ताकतवर कमज़ोर को दबा देता था और जहाँ इंसाफ सिर्फ नाम का था। ये था मक्का, उस ज़माने का मक्का। इसी मक्का में 570 ईस्वी सन में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, जिसका मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे गहरा पहलू ये है कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ ही मुश्किलात से हुआ। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वाफ़त पा चुके थे। सोचिए, एक बच्चा जो दुनिया में आए और उसने अपने बाप का चेहरा तक ना देखा हो। कभी कभी ज़िंदगी की शुरुआत ही मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि अंजाम भी मुश्किल होगा। अरब का रिवाज था कि बच्चों को सेहतमंद माहौल में परवरिश के लिए गांव भेजा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत हलीमा सदिया रदियल्लाहु अन्हा अपने साथ ले गईं। जैसे ही आप उनके घर आए, बरकत ही बरकत हो गई। उनके जानवर ज़्यादा दूध देने लगे, उनके घर में रिस्क बढ़ गया, उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब आप 4 साल के थे तो एक और इम्तिहान आया। आपकी वालिदा हज़रत अमीना रदियल्लाहु अन्हा भी वाफ़त कर गईं। फिर आपकी परवरिश आपके ददा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने की। जब आप 8 साल के थे तो वो भी वाफ़त कर गए। इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने उठाई। वो अमीर नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत अमीर था। इंसान की असली दौलत पैसा नहीं होती, इंसान की असली दौलत उसका किरदार और उसका दिल होता है। जवानी के दिनों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराईं। अल्लाह के आखिरी नबी होने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक सादे चारवाहे के तौर पर किया। जो इंसान छोटी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाता है, अल्लाह उससे बारी जिम्मेदारियां देता है। मक्का के लोग आपको अल-अमीन कहते थे, यानी सबसे ज़्यादा ईमानदार और भरोसेमंद। आपका किरदार ही आपकी असली पहचान होता है। जब आप जवान हुए तो आपने तिजारत शुरू की। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी धोखा नहीं देते थे। इसी ईमानदारी की वजह से हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आपको अपना तिजारती काम संभलने के लिए चुना और बाद में आपसे निकाह का फ़ैसला किया। ये रिश्ता पैसे पर नहीं बना था, ये रिश्ता शोहरत पर नहीं बना था, ये रिश्ता किरदार पर बना था। मक्का के लोग अपनी अमानतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सीखती है कि मुश्किलात कामयाबी का रास्ता होती हैं। यतीमी का दर्द, गरीबी का इम्तिहान, मुआशरे का दबाव, इन सब के बावजूद आपने सब्र और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। अगर एक यतीम बच्चा जो मक्का की गलियों में पाला बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा बन सकता है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस अपने किरदार को मजबूत बनाएं, अपनी सच्चाई को कभी ना छोड़ें और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। अल्लाह हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, वस्सलाम। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप एक लम्हा रुक कर सोचें। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास न बाप था, न माँ थी, न पैसा था, न कोई ज़ाहिरी ताकत थी, लेकिन उस बच्चे के पास एक चीज़ थी, और वो चीज़ थी सच्चाई। वो चीज़ थी ईमानदारी।
وہ چیز تھی اللہ پر یقین۔ اور دوستو، یہی وہ چیز تھی جس نے اس بچے کو دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا دیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں اکثر ایکسکیوزز بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ کا کردار آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوستو، جب آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو آپ صرف ایک عام انسان نظر آتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ خاص تھے۔ یہ ہمیں ایک اور گہرا سبق دیتا ہے۔ لوگ آپ کو جو بھی سمجھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اللہ آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کردار کو صاف رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مرا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔